मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी ताई, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। आई एम रियली सॉरी ताई। तुम झूठ बोल रहे हो जंकुक। अगर तुम्हें बताना होता था तुम बहुत पहले मुझे बता चुके होते ये सब कुछ, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उल्टा मुझे ये सब कुछ लीसा से पता चला। आई एम सो सॉरी ताई, मेरी और जंकुक की वजह से तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट हुआ। लीसा तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? वैसे भी जो तुम करना चाहती थी वो हो चुका है ना, तब तुम यहाँ से जा सकती हो। बस करो जंकुक, लीसा पे चिल्लाना बंद करो। तुम उसमें क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्योंकि उसने तुम्हारी सच्चाई बता दी। सच में जंकुक तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। ताई आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। आई एम सॉरी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम चुप हो जाओ जंकुक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, समझ में आया? तुम बस इतना सुनो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर ताई जंकुक के केबिन से जाने लगती है। ताई प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। हटो यहाँ से, तुम दूर रहो मुझसे, समझ में आया? जितना हो सके उतना। मुझे तुमसे नफरत है जंकुक, मुझे जाने दो यहाँ से। और फिर ताई जंकुक को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। तो शायद जंकुक, ताई ने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी, वो चली गई ऐसे ही। कोई बात नहीं जंकुक, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फिर जंकुक लीसा की तरफ टर्न होता है। लीसा मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो ना तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। फिर लीसा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे भी पता था कि जंकुक को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो जो बोल रहा है वो कर भी सकता है। ओके जंकुक, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी। ओह गॉड, इस लीसा की बातों के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि ताई भी यहाँ से गई है। पता नहीं वो कहाँ गई होगी, मुझे जाके देखना होगा। फिर जंकुक ताई को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, वो ऑफिस से जा चुकी थी। जंकुक ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरी क्या गलती थी? क्यों मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ? क्यों? ताई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और स्ट्रेस में हो जाती है, इस वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और फिर ताई बेहोश हो जाती है। अदर साइड जंकुक ताई को ढूंढ रहा था। पता नहीं ताई कहाँ है, कैसी होगी? मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, मैं क्या करूँ? जंकुक ने जिन को फोन करके सब कुछ बताया जो भी उसके ऑफिस में हुआ था, तो जिन ने बताया कि ताई घर नहीं आई है, इसीलिए जंकुक उसे ढूंढ रहा था। ओके हेलो मॉम, क्या ताई घर आ गई है? नहीं जंकुक, ताई अभी तक घर नहीं आई है, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ताई कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, ताई मिल जाएगी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बात होती है और कॉल कट हो जाती है। ताई तुम कहाँ चली गई हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है, प्लीज अपना ध्यान रखना, कुछ गलत मत करना। ऐसे ही जेके ताई को पूरे दिन ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती और फिर रात हो जाती है। पता नहीं ताई कहाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे उसे पहले बता देना चाहिए था। जंकुक तुम चुप हो जाओ, मेरे ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ताई मिल जाएगी, वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी, वो तो अपने घर भी नहीं गई है। आरएम मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, पता नहीं वो कैसी होगी। जिन तुम रो मत, ताई मिल जाएगी। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, लेकिन ताई की कोई खबर नहीं आती। मेरा सर कितना दर्द हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ? फिर ताई को धीरे धीरे वो सब कुछ याद आने लगता है जो कल हुआ। जंकुक ने मुझे धोखा दिया। तभी कोई अंदर आता है। तुम उठ गई, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक तो हो ना अब तुम कौन हो और मैं यहाँ तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? मेरा नाम जिमिन है और कल जब मैं मार्केट से आ रही थी तो तुम मुझे वहाँ पर बेहोश मिली, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। हाँ लेकिन तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आई? तुम मुझे किसी हॉस्पिटल में भी तो ले जा सकती थी ना।
देखो मैं इस शहर में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह कहाँ है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई। आई एम सॉरी तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वैसे थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे कल अपने साथ नहीं लाती तो पता नहीं मैं वहाँ पर कब तक पड़ी रहती। थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो। वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी ध्यान नहीं रहा, मेरा नाम काय है। तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। अरे यार तुम कितना थैंक यू बोलती हो। अच्छा सॉरी, अब थैंक यू नहीं बोलूँगी। अरे यार तुम थैंक यू सॉरी के अलावा और कुछ भी बोलती हो या फिर बस इतना ही बोलती हो? अच्छा ठीक है, अब मैं थैंक यू और सॉरी दोनों ही नहीं बोलूँगी, ओके? ये हुई ना बात, चलो फिर आज से हम दोनों फ्रेंड्स। तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, अब तुम जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ, बाकी की बातें हम लोग ब्रेकफास्ट करते हुए करेंगे, ओके? ठीक है चमन, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं पहनूंगी क्या? डोंट वरी दैट, मैंने कपड़े पहले से ही रेडी करके रख लिए हैं, तुम बस जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हम लोग नीचे चलते हैं। ठीक है, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और फिर ताया फ्रेश हो जाती है और फिर वो लोग नीचे आते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा तो तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहती हो? हाँ। वैसे तुम्हारे हस्बैंड है कहाँ पर? कल उन्हें ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसीलिए वो वहीं रुके थे, अभी थोड़ी देर में शायद वो आने वाले होंगे। ओह अच्छा। अच्छा और तुम बताओ अपने बारे में कुछ। आखिर मैं जब इनको क्या बताऊँ कि मेरे हस्बैंड की पहले से शादी हो रखी है, उसने मुझे बताया भी नहीं, उसने मुझे धोखे में रखा। हिदाय क्या हुआ, कहाँ खो गई, कुछ बोलो भी। सॉरी शिवन, मैं वो ये सोच रही थी कि मेरे घर वाले क्या कर रहे होंगे, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही होगी ना। हाँ ताई, सब लोग तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे, तुम एक काम करो, फोन करके उन्हें बता दो कि तुम सेफ हो। किसे बताऊं कि मैं सेफ हूँ? मेरा तो मन भी नहीं कर रहा किसी से बात करने का। सब लोग एक जैसे हैं, जंकुक ने भी मुझे नहीं बताया और मॉम डैड ने भी। हे ताई, तुम कहाँ खो जाती हो बार बार, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जिमिन, मुझे अभी अपने घर का नंबर याद नहीं है और फोन में मेरे नंबर है, लेकिन मेरा फोन तो टूट गया है ना, क्योंकि मैं बेहोश हुई थी तो फोन गिर गया था मेरे हाथ से और वो टूट गया। तो अब मैं किसी को फोन कैसे करूँगी? कोई बात नहीं ताई, तुम टेंशन मत लो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी ताकि तुम्हारी फैमिली को ज़्यादा टेंशन ना हो कि तुम कहाँ हो, ठीक हो कि नहीं हो, कैसी हो, बस इसीलिए बोल रही थी कि तुम एक बार फ़ोन कर दो। ऐसे ही वो लोग थोड़ी देर तक और बातें करती हैं और ताई अपने बारे में बस इतना बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बताती है, ना ही अपनी फैमिली का नाम बताती है और ना ही अपने हस्बैंड का। कोई आया है, मैं अभी आती हूँ देख के। फिर जिमिन डोर ओपन करती है। तुम आ गए, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में, कहाँ थे तुम? सॉरी जिमिन, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। ओह अच्छा, वैसे तुम जल्दी से अंदर चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। क्या बात है जिमिन, आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो, कोई खास इंसान मिलने आया है क्या? शुगर, सारी बातें यहीं कर लोगे क्या, अंदर नहीं चलोगे? हाँ अंदर आऊँगा, तुम चलो मैं डोर लॉक करके आता हूँ। फिर शुगर डोर लॉक करके अंदर आता है। क्या बात है जिमिन, तुम मुझे किससे मिलवाने वाली थी? शुगर इससे मिलो, ये ताई। हाँ शुगर। शुगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सो या दिस इज द पार्ट, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये स्टोरी ऐसे पार्ट्स में आएगी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, अभी बस 3-4 पार्ट और देकर फिर ख़त्म कर दूँगी, ओके? तो आप लोग टेंशन मत लो, और साइको ब्रदर्स के भी पार्ट्स आएंगे। मेरे एग्ज़ाम अभी आज ही ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, स्टार्ट किया है मैंने बनाना, तो आप लोगों को रोज़ पार्ट मिलेंगे अब, ओके? और कमेंट जरूर करना, मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना पसंद है। बाय।